नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्नि इंदौर। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी जिला राजगढ़ के नवनियुक्त जिला महामंत्री देवी सिंह सोध्या से पार्टी संगठन विषयों पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी जिला राजगढ़ के पुरनवास में नवनियुक्त जिला महामंत्री देवी सिंह सोध्या से पार्टी संगठन के विषयों पर विशेष चर्चा करी। देखें व सुने क्या कहा जिला महामंत्री के नवनियुक्त जिला महामंत्री देवी सिंह जी सोंधिया इस वक्त हमारे साथ में उपस्थित हैं और लगातार दूसरी बार जिले में महामंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार आपको जिला महामंत्री के पद पर नियुक्त किया है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या लक्ष्य रहेंगे? देखिए, संगठन सर्वोपरि, संगठन का कार्य करना, दूसरी बार जिम्मेदारी दी, इसके लिए वरिष्ठ नेतृत्व का आभार, धन्यवाद। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं, संगठन महत्वपूर्ण होता है। संगठन में काम करते करते कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है। जो कार्यकर्ता जहाँ जिस जगह योग्य रहता है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिले का महामंत्री पुनः बना करके संगठन कार्य का अवसर दिया, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और हमारे यहाँ पद महत्व नहीं होता है, सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है कार्यकर्ता। तो मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता बन करके और अपने पार्टी संगठन के कार्य विस्तार को और गति दे करके, राजगढ़ जिले से आज 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद हैं, 2 राज्य मंत्री हैं। इसके बाद भी हमें अभी और काम की आवश्यकता है। प्रत्येक बूथ को कांग्रेस मुक्त करना ये प्राथमिकता है। हमारे केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना विकसित भारत 2047 तक करना है। इसको लेकर के हम लोग काम करेंगे और जो दिशा निर्देश पार्टी के होंगे उसका अक्षरशः पालन करके, और भारतीय जनता पार्टी को इस राजगढ़ जिले में प्रत्येक बूथ पर विजय कैसे बने, हर कार्यकर्ता का साथ, सबका विकास, सबका संगठन, समन्वय, ये सब बना करके काम करेंगे। आज जीरापुर में भी एक कार्यक्रम था जिसमें भी आप सम्मिलित हुए थे, थोड़ा बताएं उस बारे में। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के 2 साल पूर्ण हुए हैं। 2 साल बेमिसाल। इस विषय को लेकर के विधानसभा स्तरीय हमारी कार्यशाला पूरे प्रदेश भर में चल रही है। आज राजगढ़ जिले की 2 विधानसभाओं की कार्यशाला है, ब्यावरा विधानसभा, खिलचीपुर विधानसभा। खिलचीपुर विधानसभा की कार्यशाला जो है वो जीरापुर में आयोजित थी, उसमें मैं गया था और मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां, इस विषय को लेकर के कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को अवगत करा करके और जन जन तक 2 साल का द्वारा में किए गए विकास की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुँचे, एक विषय था। दूसरा विषय, हमारे देश के भारत रत्न स्वर्गीय यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म को 100 वर्ष पूरे 25 दिसंबर को हो रहे हैं। 100वीं उनकी जयंती है। उसके निमित्त पार्टी संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना है। उन कार्यक्रमों को लेकर भी कार्यशाला हुई। साथ ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस है। वीर बाल दिवस यानी गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिख समुदाय के 10वें गुरु थे, वो ऐसे 10वें गुरु थे जिनका पूरा परिवार देश और धर्म के लिए बलिदान हुआ है। जब देश में मुगलों का आतंक था, उनके पिताजी का धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हुआ। खुद गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान हुआ। उनके 4 बेटे थे। अजीत सिंह, जुझार सिंह युद्ध में धर्म के लिए बलिदान हो जाते हैं। उसके बाद उनके 2 छोटे बच्चे बचते हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। उनको धर्म परिवर्तन के लिए दबाया जाता है, जिंदा पकड़ करके मुगलों के द्वारा, और जब वो सनातन नहीं छोड़ते तो जिंदा सरहिंद के किले की दीवार में चुनवा दिया जाता है। दोनों वीर पुत्रों ने जो देश और धर्म के लिए बलिदान दिया, उनका बलिदान दिवस 26 दिसंबर है। इस विषय को लेकर के पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी
वीर बलिदान दिवस के कार्यक्रम का आयोजन करेगी। ये विषय भी एक था। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हमारे संगठन के काम चलते हैं और संगठन की गतिविधियाँ कार्यकर्ता तक जो प्रदेश से केंद्र से आती है वो अवगत कराना, तो इसलिए समय समय हमारी बैठक कार्यशाला होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार आपकी जिला महामंत्री के रूप में ताजपोशी की है और अब जो आपकी ताजपोशी हुई है पूरी वजनदारी के साथ हुई है, क्योंकि पूर्व में जो जिला अध्यक्ष जी की ज्ञान सिंह जी की टीम थी उसमें 3 जिला महामंत्री थे। अब सिंगल महामंत्री के रूप में आपने उसमें वापसी करी है। एक महिला प्रतिनिधि भी है जो कि महामंत्री है, लेकिन पुरुष में आप सिंगल आपने वापसी करी है और पूरी दमदारी के साथ करी है वापसी। तो पार्टी संगठन को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दमदारी वाला विषय नहीं है। पार्टी ने संगठन के अधिकांश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है, अभी कुछ घोषणाएं होना शेष है, एक विषय। दूसरा, दमदारी विषय भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को जहां उनकी योग्यता रहती है ऐसा काम देती है, और मुझे महामंत्री का काम दिया, मैं उसको कुशलतापूर्वक अक्षरशः पार्टी की रीति नीति पे खरे उतरने का प्रयास करूंगा और हमारे जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी गुजर के मार्गदर्शन में, प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशन में हम सारे काम संगठन के करेंगे। और मेरी तो कभी लालसा भी नहीं रही कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा से नवाजा जाए। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, सबसे बड़ा पद हमारे यहाँ कार्यकर्ता का होता है। पार्टी का कार्यकर्ता, संगठन का कार्यकर्ता, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और बाकी पार्टी एक वजन रखती है कि ये काम इसको दिया जाए, ये काम एक कार्य विस्तार की दृष्टि से। तो ऐसे मुझे एक जवाबदारी दी है कि मेरे जब मैं महामंत्री का काम दिया, मैं उसको कुशलतापूर्वक करूँगा और जो भी अच्छा होगा पार्टी हित में वो सब करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री देवी सिंह जी थे। पूर्व में इनने बजरंग दल में भी अपनी सेवाएं दी, प्रांतीय स्तर का पद भी आपके पास रहा है और अभी भी अपना सेवा समर्पण का जो कारवा इनका चला आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने लगातार दूसरी बार देवी सिंह जी को जिला महामंत्री के रूप में नियुक्त किया है। पार्टी पूरा विश्वास इन पर जता चुकी है और भाई साहब ने भी कहा है कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को साथ में लेकर चलेंगे और पार्टी को परम वैभव तक ले जाने का कार्य किया जाएगा। नमस्कार। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।